आरोपी लारेब हाशमी, जिसकी चर्चा देश भर में है, जिसने लोन वुल्फ अटैक की तर्ज पर हमले को अंजाम दिया। हम नैनी पुलिस स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं और जिस बस में हमले को अंजाम दिया गया था, मैं चाहूंगी मुकेश जी उस इलेक्ट्रिक बस को दिखाएं। देखिए, ये वही बस है जो कि शांतिपुरम फाफामऊ से रेमंड की तरफ जा रही थी और इसी में सवार था पीड़ित कंडक्टर और साथ ही आरोपी लारेब हाशमी, जो चापड़ लेकर आया था, कॉलेज की तरफ जा रहा था और कॉलेज के पास उसने इस पूरे हमले को अंजाम दिया। मैं एक बार चाहूंगी मुकेश जी आप इधर आइए जरा, जिस जगह पर उसने हमले को अंजाम दिया वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये इलेक्ट्रिक बस देखिए, तमाम सवारियां इसमें मौजूद थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ सवार आरोपी लारेब हाशमी इतना बड़ा अटैक करेगा, वो भी जिहादी नारे लगाते हुए। ये देखिए, आप देख सकते हैं खून के स्पॉट्स भी देख सकते हैं। लेकिन पहले मुकेश जी अंदर की तस्वीर दिखाइए। ये वही सीट है जहां पर बैग से पैसे निकाल रहा था कंडक्टर हरिकेश और ठीक उसके सामने जो सीट आप देख रहे हैं वहां पर अपने बैग के साथ आरोपी लारेब हाशमी बैठा हुआ था। बैग में उसने चापड़ रखा हुआ था, वही धारदार हथियार जिससे उसने पूरे हमले को अंजाम दिया था। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लारेब हाशमी ने अपने बैग से चापड़ निकाला और कंडक्टर हरिकेश पर जोरदार हमला किया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले इसी गेट से वो फरार हो जाता है। ये जो ब्लड के निशान आप देख रहे हैं, जो खून के स्पॉट्स आप देख रहे हैं, ये उसी हमले के खून के स्पॉट्स हैं जब जिहादी नारा लगाते हुए हरिकेश पर हमला किया था आरोपी लारेब हाशमी ने। बाकायदा उसका वीडियो भी बनाया था भागते हुए। देखिए, इसी गेट से वो बाहर निकलता है और अपने कॉलेज की तरफ वो भागने लगता है। लारेब हाशमी, जिसको फिलहाल नैनी जेल में रखा गया है, लेकिन जो पुलिस हमें जानकारी दे रही है उसके मुताबिक फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। कंडक्टर के बयान जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी बाकी, लेकिन कंडक्टर की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि सबूत इकट्ठा किया जाए। फिलहाल एटीएस भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, एटीएस भी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सबूत तलाशने की कोशिश की जा रही है। परिवार लारेब हाशमी का फरार बताया जा रहा है। 24 घंटे जो हिरासत में पुलिस की तरफ से रखा गया था, उस 24 घंटे की हिरासत में लारेब हाशमी का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था पुलिस की तरफ से, वो कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि उस स्टेटमेंट में उसने साफ तौर पर कहा था कि वो कैसे जिहादी वीडियोस देख रहा था, पाकिस्तानी कट्टरपंथी नेता से बहुत प्रभावित था, उसके वीडियोस देखता था, तालिबानी कल्चर उसको पसंद था, तालिबानी वीडियोस भी वो देखा करता था और इसके लिए बाकायदा उसने प्रैक्टिस की थी। मैं एक बार फिर से इस बस को दिखाती हूं आपको। देखिए, वही बस है। 2 दिन पहले ऐसा दावा किया जा रहा है लारेब हाशमी की तरफ से कि इसी बस में कंडक्टर की तरफ से किसी को कुछ अपशब्द कहे गए थे और उसी का बदला लेने के लिए उसने बाकायदा 2 दिन प्रैक्टिस भी की थी, चापड़ अपने साथ लेकर आया था। इसी बस का उसने 2 दिन तक पीछा भी किया था, क्योंकि वो हमले की पूरी प्लानिंग कर रहा था, कैसे कंडक्टर हरिकेश पर उसको हमला करना है, अटैक करना है। 2 दिन से वो लगातार नफरती आग में जल रहा था और फिर एक योजनाबद्ध तरीके से वो यहाँ पर पहुंचता है। बाकायदा बैग के अंदर चापड़ छिपाकर वो रखता है, बैग जो है वो अपनी बैक सीट पर रखता है और उसके बाद वो हमले को अंजाम देकर बस से फरार हो जाता है। अब फिलहाल छानबीन की जा रही है, लेकिन पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको शुरू किया जा सके। लारेब हाशमी ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को यह बताया है कि वो कंडक्टर का सर तन से जुदा करना चाहता था और इसी मकसद से उसने कंडक्टर पर हमला किया था, लेकिन वो उस हमले में तो कामयाब रहा, लेकिन मौत के घाट उतारने में कामयाब नहीं हो सका। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है, अस्पताल में नैनी जेल में भर्ती है। वो जैसे ही पुलिस का कहना है कि जैसे ही उसकी हालत स्थिर होती है उससे आगे की जांच की जाएगी, पूछताछ और की जा सकती है। एटीएस अगर कोई सबूत देती है तो फिर आगे पुलिस उसको कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ भी कर सकती है। विजय मुकेश के साथ मैं गायत्री शर्मा, रिपब्लिक भारत।